गांव से आए एक ताऊ ने 5 स्टार होटल में पहली बार चाय ऑर्डर की। वेटर ने गर्म पानी, टी बैग, शक्कर और दूध लाकर उनके सामने रख दिया। जैसे तैसे करके उन्होंने चाय बनाकर पी ली। वेटर ने पूछा, सर और कुछ लेंगे क्या? ताऊ बोले, पकोड़े खाने थे पर तू रहने दे रे बाबा, फिर तू कढ़ाई, तेल, बेसन और सिगड़ी लाकर रख देगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रावण का बाल खूब लंबा और घना था, लेकिन कभी आदिवासी हेयर ऑयल का ऐड नहीं किया। किसी ने सोचा, दवा के पैकेट में 10 गोली क्यों आती है? यह प्रथा जब रावण के सिर में दर्द हुआ तब से है। एक लड़का अपने दोस्त से बोला, भाई भगवान और डॉक्टर को कभी नाराज मत करना, क्योंकि भगवान नाराज हुए तो आप डॉक्टर के पास और डॉक्टर नाराज हुए तो आप भगवान के पास। बस स्टैंड पर बुर्का पहनी शादीशुदा औरत का हाथ पकड़कर पप्पू बोला, आपकी शक्ल मेरी बीवी से मिलती है। बुर्का पहनी शादीशुदा औरत ने जोरदार थप्पड़ पप्पू के मुंह पर दे मारा। पप्पू बोला, कमाल है, आदत भी वही है। भारतीयों की एक खास आदत है, जब भी कोई चीज साफ करनी हो तो कहते हैं, एक गंदा कपड़ा देना। पप्पू बोला राजू से, यार 500 रुपए फीस लेकर भी डॉक्टर दूर से ही देख रहे हैं। अब तो डर इस बात का है कि कहीं इंजेक्शन लगाना हुआ तो धनुष में फंसाकर तीर न छोड़ दें। ससुर अपने दामाद से बोले, तूफान की क्या खबर है? दामाद बोले, कूलर के आगे सो रही है। जज ने मुजरिम से पूछा, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मुजरिम बोला, आपकी बेटी से शादी, 1 करोड़ रुपए, USA का वीजा, 2 साल का हनीमून, 6-7 बच्चे जो आपको नाना कह सके और मुझे पापा, और मैं उनकी शादी करवा दूं। उसके बाद आप जो भी फैसला दोगे मुझे मंजूर होगा। जज कूद कर टेबल पर चढ़ गया और जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है, टांग दो इसको फांसी पर। शादी के फोटो में सब दोस्त रिश्तेदार दूल्हे के पीछे खड़े होकर ये बताना चाहते हैं कि मुसीबत में हम हमेशा तुम्हारे पीछे खड़े हैं। औरतों की बातचीत का 5वां गियर, बहन मेरा मुंह मत खुलवाओ। 40 के बाद स्त्री अक्लमंद हो जाती है, पर वो अपने आप को 40 का माने तब ना। लड़की घर की लक्ष्मी होती है, पर हम लड़कों की भी इज्जत किया करो, हम घर के राक्षस थोड़े हैं। बॉयफ्रेंड बनाने की विधि, पहले नजरें मिलाओ, फिर हल्की सी मुस्कान, 2 लो, आपका बॉयफ्रेंड तैयार है। पत्नी बोली, 2000 दीजिए, मुझे मेकअप करवाने जाना है। पति ने भी बड़ा हृदय दिखाते हुए कहा, 2000 से कुछ नहीं होगा, लो 5000 रख लो। पर पता नहीं क्यों पत्नी ने बर्तन पटकने शुरू कर दिए। उधार के पैसे खाए बैठे हुए लोग भी नवरात्रि में प्याज लहसुन खाना पाप समझते हैं। भगवान मेरे वो गुनाह माफ कर दो जिसकी वजह से मेरी शादी रुकी हुई है। नोट, कृपया शादीशुदा लोग रुका शब्द हटाकर पढ़ें। श्रीलंका का सारा जमीन रावण के नाम था, लेकिन उसने कभी अपने ट्रैक्टर ट्राली के पीछे लंकेश कृषि फार्म नहीं लिखवाया। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने जिस व्यक्ति से उधार लिया था वही मिल गया। पढ़ाई लिखाई छोड़कर खूब खेलो पबजी, फिर नौकरी नहीं मिलेगा, बेटा तो बेचना सब्जी। दोस्तों के साथ घूमना, पूरा दिन मोबाइल चलाना और रोज देर रात तक पार्टी करना, ये सब ठेला लगाने के संकेत हैं। कितना अजीब है ना, कार चलाने से पहले लाइसेंस होना जरूरी है और लाइसेंस बनवाने से पहले कार चलाना आना जरूरी है। आज का घंटा ज्ञान, जब तक दिल धक धक करता रहेगा तब तक इंसान बक बक करता रहेगा। जिंदगी बहुत गम देता है यारा, पर मैं भी ढीठ हूँ, दारू पीकर गम का ऐसी तैसी कर देता हूँ। दारू पीते वक्त सुख दुख की बात नहीं करना चाहिए, सामने वाला इतना दुख सुना देता कि आधा पौवा उसको देना पड़ता है। जलते हुए रावण ने भीड़ से पूछा,
सालों तुम्हारी बीवी तो नहीं उठाई थी, तो हर साल जलाने आ जाते हो। भीड़ में से एक बोला, हमारी नहीं उठाई थी इसीलिए तो जलाते हैं। वो कहेगा कुएं में कूद जा, तो कूद जाएगा क्या? बचपन में कूदने से पहले और कूदने के बाद माँ का फेवरेट डायलॉग। शादी से पहले जो दर्द दिल में होता है, वही दर्द शादी के बाद शिफ्ट होकर सिर में पहुंच जाता है। महिलाओं के लिए ब्लड प्रेशर का घरेलू उपचार। हाई होने पर मायके में बात कीजिए 20 मिनट, लो होने पर पति से बात कीजिए मात्र 5 मिनट। छुट्टी वाले दिन पत्नी साहिबा की निगाह उस ठेकेदार जैसी लगती है जिसका लेबर खाली बैठकर बीड़ी पी रहा हो। एक बात बताओ यार, ये जब इश्क हद से गुजर जाता है तो जाता कहाँ है रे? सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, ये कहावत एक चीनी महिला ने बनाई थी जब वहाँ भीड़ में उसका पति खो गया था। वो तो भगवान का शुक्र है पति सुंदर होते हैं, वरना 2-2 लोग पार्लर जाते तो कितना महंगा पड़ता। आज का घंटा ज्ञान, जहाँ तक हो सके हंसते रहो। कुंवारे हो तो दूसरों पर, शादीशुदा हो तो खुद पर। 40 के बाद स्त्री अक्लमंद हो जाती है, पर वो अपने आप को 40 का माने तब ना। पत्नी मुझे मेकअप करवाने जाना है। पति बड़ा दिल दिखाते हुए 2000 से कुछ नहीं होगा, लो 5000 रख लो। फिर भी पत्नी ने बर्तन पटकने शुरू कर दिए। लड़की घर की लक्ष्मी होती है, पर हम लड़कों की भी इज्जत किया करो, हम घर के राक्षस थोड़े हैं। बॉयफ्रेंड बनाने की विधि, पहले नजरें मिलाओ, फिर हल्की सी मुस्कान दो, लो आपका बॉयफ्रेंड तैयार है। हमारी पड़ोस की भाभी जी ने ऑटो चलाने के पोज में फोटो खिंचवाई और महिलाओं की अंतिम टिप्पणी आई, अरे मरने दे जीजी, हमें क्या। हमने सुना है कि लड़कियां टूटे हुए बाल बेचकर अपना मोबाइल रिचार्ज करवाती हैं। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? हमारी जिंदगी की बस इतनी सी कहानी है। हम 15% पर खुद बिगड़े थे और बाकी 85% पर आपकी मेहरबानी है। उधार के पैसे खाए बैठे हुए लोग भी नवरात्रि में प्याज लहसुन खाना पाप समझते हैं। हे भगवान, लड़कियों को इतना सुंदर बना दो कि वे खुद की डीपी लगा सके। श्रीलंका की सारी जमीन रावण के नाम थी, लेकिन उसने कभी अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे लंकेश कृषि फार्म नहीं लिखवाया। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने उस व्यक्ति से उधार लिया था जिसे वो रास्ते में मिल गया था। शादीशुदा पुरुषों को 7 जन्मों का साथ मिलता है, मगर 7 घंटे की छुट्टी नहीं मिलती। गुस्सा होने के बाद भी जो लड़की आपको खाना खा लेना कहे, वो लड़की हुक्म की रानी होती है। पहले बारिश में लोग भीगने के लिए छत पर चले जाते थे, अब स्टेटस अपडेट करने के लिए जाते हैं। टिंडर पर मैच हुआ, लड़की ने पूछा तुम क्या करते हो? लड़का, कभी कभी बर्तन भी धो लेता हूँ। शादी के बाद सबसे ज्यादा दुख गिफ्ट खोलने के बाद आता है। शादी के बाद की सबसे बड़ी गलतफहमी, तुम जैसे भी रहोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी।